राधे राधे फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि प्याज और लहसुन का संबंध समुद्र मंथन की घटना से जुड़ा हुआ है। आओ चलते हैं उस वक्त में जब समुद्र मंथन हो रहा था। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न और हलाहल विष भी निकला था। अब ये तो सभी जानते हैं कि विष का प्याला हमारे भोलेनाथ ने पिया था, क्योंकि विष तो कौन ही पीना पसंद करेगा। लेकिन जब बात अमृत की आई तो राक्षसों और देवताओं में बहस हो गई। राक्षस कहने लगे अमृत हमारा है और देवता कहने लगे कि अमृत हमारा है, और राक्षस अमृत का प्याला छीनकर भागने लगे। फिर भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर अमृत राक्षस जाति को मिल गया तो राक्षस तो पूरे संसार में हाहाकार मचा देंगे। इस समस्या का हल करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी रूप भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री रूप था। मोहिनी का रूप इतना आकर्षक था कि राक्षस छोड़ देवता भी उनके आकर्षण से बच नहीं पाए। लेकिन देवताओं को पता था कि ये सब भगवान विष्णु की महिमा है। अब मोहिनी के आकर्षण के जाल में फंसकर असुरों ने ये स्वीकार कर लिया कि मोहिनी ही हमें अमृत पिलाएगी। बेचारे असुर, उन्हें ये कहाँ पता था कि मोहिनी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। अब भगवान विष्णु ने जो मोहिनी के अवतार में थे, उन्होंने एक तरफ देवताओं को बैठाया और एक तरफ राक्षसों को बैठाया। अब इसमें भी राक्षस जिद करने लगे कि पहले अमृत हमें पिलाया जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि अमृत कहीं ख़त्म ना हो जाए। अब ये तय हुआ कि एक बार अमृत राक्षसों को फिर बाद में देवताओं को पिलाया जाएगा। मोहिनी ने अपनी चतुराई लगाते हुए सभी राक्षसों को मीठा पानी पिलाया और देवताओं को अमृत पिलाया। एक राक्षस जिसका नाम शूरभानु था, उसने देखा कि त्रिदेव में ब्रह्मा और शिवजी तो हैं, लेकिन विष्णु जी कहीं नजर नहीं आ रहे। वो तुरंत समझ गया कि ये मोहिनी ही विष्णु जी हैं। तो वो राक्षस तुरंत अपने भेष बदलकर चुपके से देवताओं की पंक्ति में आखिर में जाकर बैठ गया। जैसे ही मोहिनी ने उसको अमृत पिलाया तो चंद्रदेव को पता चल गया और उन्होंने मोहिनी को रोका कि ये एक राक्षस हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जैसे ही भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, अमृत की कुछ बूंदें शूरभानु के गले से नीचे उतर चुकी थी, जिसके कारण चक्र से धड़ और सर अलग हो गए। लेकिन शूरभानु मरा नहीं था। अब उसका सर राहु और धड़ केतु बन चुका था। जब भगवान ने चक्र से उसको मारा था तो उसके खून की कुछ बूंदें धरती पर आ गिरी, और उस खून से ही प्याज और लहसुन का जन्म हुआ। और लहसुन को हमारे धार्मिक भोजन जैसे व्रत, भंडारा या भगवान को लगाए जाने वाले भोग में शामिल नहीं किया जाता। अब ये राक्षसी खून से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तामसिक है। लेकिन खून की बूंदें राक्षसी होने के साथ साथ अमृत रूपी भी थी, इसलिए ही अपना तामसिक स्वभाव होने के साथ साथ प्याज और लहसुन में बहुत सारे गुण हैं। एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और सल्फर यौगिक होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। तो देखा आपने प्याज और लहसुन के तामसिक होते हुए भी गुणकारी होने वाला कारण। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।